हेलो दोस्तों हर लाइव सेशन में मेरे से ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो क्या अब आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने रिसेंट में क्या अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो गया, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, उसके रीसेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस क्या है और इसने कैसी आपको रिटर्न जनरेट करके दी है। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और फ्लेक्सी कैप फंड के पास एक पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये किसी भी मार्केट कैप की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है और अभी इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 31 कंपनीज मौजूद हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो मई 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों हम इसके अगर फंड मैनेजर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर राजीव ठक्कर और मिस्टर ओमकार इस फंड को सिंस इंसेप्शन हैंडल कर रहे हैं और उसके साथ मिस्टर राज मेहता भी यहाँ पर सिंस 2016 इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है इस फंड की कि ये जो इसके फंड मैनेजर्स हैं ये काफी पुराने हैं, सिंस इंसेप्शन इसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है किसी भी फंड के लिए। अब दोस्तों अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 14,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या उनको अब इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये जो इसका फंड साइज इतना ज्यादा हो गया है उसका इंपैक्ट इसके परफॉर्मेंस पे पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों अभी तो मार्केट में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है कि कोई अगर नया एनएफओ भी आ रहा है तो वो भी 13,000 करोड़ तक का जो पैसा है वो मार्केट से उठा रहा है। और उस टाइम पे एक फंड जो काफी टाइम से एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर उसका फंड साइज 14,000 करोड़ है तो बहुत ज्यादा नहीं है। इस चीज को मैं अभी आगे भी आपको समझाऊंगा जब हम इसकी कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहां पर बात करते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 74% पैसा, मिड कैप कंपनीज में 14% पैसा और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.5% पैसा के अराउंड लगाया हुआ है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने की यही होती है कि ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अपनी जो मार्केट कैप है उसको चेंज कर सकता है। नॉर्मली हमने देखा है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 50 to 60% पैसा ये लार्ज कैप में लगाता है और उसके अलावा जो पैसा होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाता है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज काफी ज्यादा करेक्ट हुई थी, तो उस टाइम पे इसने धीरे धीरे अपना जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में बढ़ा लिया था। वो चीज यहां पर आप साफ देख सकते हैं। अब दोस्तों इस फंड की एक यूनिकनेस ये भी है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अच्छा खासा एलोकेशन करता है। और अगर हम इसकी एलोकेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो ये इंडियन इक्विटी में 65% पैसा लगा रहा है, वहीं फॉरेन इक्विटी में 29% पैसा और अदर्स में ये 5% के आसपास पैसा लगा रहा है। तो इस फंड में पैसा लगा के आप ओवरसीज कंपनीज में भी काफी अच्छा खासा एलोकेशन ले पाते हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो पे तो इसकी एक्सपेंस रेशो 0.87% चल रही है जो कि कैटेगरी एवरेज 1.09% से काफी कम है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहां पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 2% एग्जिट लोड देना होगा। वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच में अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर कंसर्न्ड होते हैं कि इसका जो एग्जिट लोड है वो नॉर्मल जितने भी हम फंड्स देखते हैं उससे काफी ज्यादा है। नॉर्मली सिर्फ 1% एक्सपेंस रेशो फंड चार्ज करते हैं, वो भी अप टू 1 ईयर पे। लेकिन दोस्तों अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड को देखकर यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों इसकी रिस्क रेशो से हम इस फंड के बारे में, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में और समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 18.8 चल रही है, वहीं इसकी जो शार्प रेशो है वो 1.02 है और इसकी टर्नओवर रेशो 16% है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी एवरेज 18.83 चल रही है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, यानी कि इस फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही है। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं
तो शार्प रेशो हमें ये बताता है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शार्प रेशो काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है, यानी कि ये फंड कम रिस्क लेके काफी अच्छी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि वो फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल करता है अपनी सिक्योरिटीज को, और ये जितनी कम होती है उतनी ज्यादा ही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कम टर्नओवर रेशो ये दिखाती है कि एक फंड जो भी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है वो कितना ज्यादा लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर रहा है। यहाँ पर इसकी जो टर्नओवर रेशो है वो बेहद अच्छी है, यानी कि ये एक बार ही किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है तो लंबे टाइम तक इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देता है। तो ये इसकी जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे काफी अच्छी यहाँ पर लगती है। अब दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो ये सबसे ज्यादा पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा रहा है 36% के आसपास। उसके अलावा आप देख सकते हैं फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज और एफएमसीजी सेक्टर में भी ये पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 इंडियन कंपनीज पे बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा पैसा इसने बजाज होल्डिंग्स में लगाया हुआ है 8.41% के आसपास। उसके अलावा आईटीसी लिमिटेड में इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा काफी सारी कंपनीज यहाँ पर देख सकते हैं एचसीएल टेक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, सीडीएसएल, हीरो मोटोकॉर्प, तो ऐसी कंपनीज यहाँ पर इसके टॉप 10 पोर्टफोलियो में दिख रही है। अब दोस्तों अगर रिसेंट में हम बात करते हैं, इसने धीरे धीरे बजाज होल्डिंग्स और आईटीसी में अपना शेयर और ज्यादा बढ़ाया है। हालांकि काफी सारे इन्वेस्टर कंसर्न होते हैं कि आईटीसी जैसी कंपनी में ये इतना पैसा क्यों लगा रहा है, लेकिन दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि अभी भी ये फंड बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, और जब इसके आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स चलेंगे तो ये फंड कितनी ज्यादा अच्छी रिटर्न और आपको देने वाला है। और अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे बात करता हूं तो ये फंड अपना जो मेजर पैसा है वो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में लगाकर चलता है। जैसे आप देख सकते हैं आईटीसी लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, और सीडीएसएल भी अभी थोड़े टाइम पहले तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन अभी 1-1.5 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये इसकी रिटर्न में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फंड कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न इसीलिए जनरेट कर पा रहा है क्योंकि ये वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फॉरेन इक्विटीज में भी अच्छा खासा पैसा लगाता है, तो अगर हम इसकी फॉरेन कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने टोटल 5 फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा इसने अल्फाबेट इंक यानी कि गूगल में लगाया हुआ 8.5% के आसपास। उसके अलावा अमेजॉन में 6.76%, माइक्रोसॉफ्ट में 6.4%, फेसबुक में 6.3% और सुजुकी मोटर्स में 1.2% पैसा यहाँ पर इसने लगाया हुआ है। तो इसके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फॉरेन कंपनीज है और अच्छा खासा एलोकेशन इसने किया हुआ है। और दोस्तों वो लोग जो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर कंसर्न है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये फंड जो है ये सिर्फ इंडियन लार्ज कैप कंपनीज में पैसा नहीं लगा रहा है, ये फॉरेन की भी लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहा है। जो इंडियन रुपीज में अगर हम देखते हैं तो अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनीज में ये पैसा लगा रहा है, और इसके पास जितना भी पैसा है इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अभी भी काफी ज्यादा स्कोप है इसको इन्वेस्टमेंट करने का। और अभी इसने रिसेंट में अमेजॉन में भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 6% के आसपास अमेजॉन में इसका एलोकेशन हुआ करता था, जो अब बढ़ के इसने 6.76% कर दिया है। अब दोस्तों अगर हम इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपए से यहां पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता है इस फंड में, तो 5 इयर्स में इस फंड ने आपका वो पैसा 27,000 के आसपास बना दिया है, यानी कि 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। और अगर आपने मई 2013 में इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 5 गुना हो गया, 51,000 के आसपास वो पैसा हो गया है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी एसआईपी पे रिटर्न पे बात करते हैं, तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 1,21,000 बना दी है, यानी कि पैसा आपका डबल हो गया है। और रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 29% के आसपास की रिटर्न दी है। और यहाँ पर दोस्तों अभी आपको देखने वाली बात है कि इसके पोर्टफोलियो में अभी भी ऐसी कंपनीज हैं जो काफी अंडर वैल्यूड कंपनीज चल रही हैं, तो अगर वो आगे जाने वाले टाइम में परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है ये फंड और भी। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है, ये देखना है कि वो क्या अच्छी रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको उस फंड को उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब अगर हम इसको इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर अगर हम 5 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल में देखते हैं तो इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही आसानी से बीट किया है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या मेरे हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये चीज आपको काफी टाइम से बोलता हुआ आ रहा
हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5 7 10 साल वाले इन्वेस्टर हैं, तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप 1 1.5 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेजरली वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो हो सकता है कि परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम ले। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।